सो गाइज आज की मार्केट देख के ऐसा लग रहा है कि बिटकॉइन में दम नहीं और ऑल्ट कॉइन्स किसी से कम नहीं। यानी कि यहाँ पे मार्केट में अगर आप चार्ट्स देखते हो तो आपको दिखेगा कि बिटकॉइन में तो इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, बट ऑल्ट कॉइन्स में कंपैरेटिवली बिटकॉइन को देखें अगर तो स्ट्रेंथ है। तो क्या यहाँ पे एक ऑल्ट सीजन कॉल होने वाला है कि भाई ऑल्ट सीजन आ गया है क्योंकि बिटकॉइन के अगेंस्ट ऑल्ट कॉइन जा रहे हैं? जहाँ पे बिटकॉइन ने मूव दिया ड्रास्टिक, वहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स में इतना बड़ा मूव नहीं आया। यहाँ पे आपने 10 तारीख को देखा होगा जब मेजर लिक्विडेशन इवेंट हुआ था तो ऑल्ट कॉइन्स में मेजर मूव आया था डाउन साइड पे, बट बिटकॉइन स्टेबल रहा था। तो यहाँ पे आज मैं आपके साथ पहले तो ये बात करूंगा, देखो भाई मेरा डेली का सपोर्ट टूट चुका है, दैट वाज 104 439 टू 102 और 103 के राइट। और यहाँ पे अब हम बैठे हैं वीकली के सपोर्ट पे, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बोला था भाई मैं अपने एनालिसिस से हटूंगा नहीं कि मुझे डेली का जो स्ट्रक्चर है डेली पे सपोर्ट होल्ड चाहिए, वरना फिर वीकली का सपोर्ट आता है और उसके बाद क्या फिर मंथली देखें? नहीं। बट यहाँ पे जो ऑल्ट कॉइन्स में कुछ इंपॉर्टेंट चार्ट मैक्रो चार्ट मुझे दिख रहे हैं वो मैं आपको यहाँ पे अपडेट देना है। मेरा प्लान क्या है, यहाँ पे मैं कोई भी बात एज एन इन्फ्लुएंसर नहीं करने वाला हूँ, एज अ ट्रेडर एंड इन्वेस्टर करने वाला हूँ। जैसे मैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करता हूँ, मैं देखता किस तरीके से हूँ इस मार्केट को अगले कुछ महीनों के लिए, 2025 के लिए। तो यहाँ पे बात करेंगे बिटकॉइन का। पहले मैंने आपको ट्वीट पे बता दिया था, ऐसा नहीं है कि ये सपोर्ट आया तब मैं बात कर रहा हूँ। 94,395 से लेके 85,315 मैंने आपको सपोर्ट बताया था। अभी हम सपोर्ट के अपर रेंज से जो है बाउंस कर रहे हैं। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स देखोगे तो अभी भी एक्सट्रीम फेयर में मार्केट है, और जनरली ऐसा बोला जाता है भाई एक्सट्रीम फेयर में है तो अपॉर्चुनिटी होती है, बट बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है क्योंकि पिछले 4 साल में अगर आप इस मार्केट में हो तो मार्केट ईजी नहीं रही। तो सिर्फ ये देख के आप सोचो कि भाई यहाँ तो अपॉर्चुनिटी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो लेट्स गो टू द चार्ट्स एंड सम इंपॉर्टेंट थिंग्स जो मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। मेरे अकाउंट पे कम वीडियोस आती हैं, बट मैं नेक्स्ट वीक से रेगुलर लाइव सेशंस करने वाला हूँ जिसमें हम लर्निंग करेंगे, ट्रेडिंग करेंगे, क्रिप्टो, गोल्ड एंड ऑब्वियसली ऑल्ट कॉइन्स। सो यहाँ पे बात करेंगे बिटकॉइन के मैक्रो एंड माइक्रो एनालिसिस की। इंस्टीट्यूशनल बाइंग जो कि मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ लग रही है अभी के टाइम पे। मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ चार्ट पे जो मैंने पहले शेयर नहीं करी, बट नाउ इट्स टाइम के आई शेयर विद यू क्योंकि मैंने अभी नोटिस करी वो चीज़ राइट। इंपॉर्टेंट चार्ट्स बताऊंगा मैं ऑल्ट कॉइन्स के लिए। टोटल 3 इन BTC पेयर, others BTC dominance. My simple plan for trading altcoin is this video. इस वीडियो के बाद जाके आप ये फादर स्ट्रैटेजी वाली वीडियो देख सकते हो। मैं सिर्फ इसी पे काम करूँगा, इसको समझा भी दूंगा इस वीडियो में थोड़ा सा। पूरा अगर आपको एनालिसिस देखना है तो जाके आप समझ सकते हो उस वीडियो में जाके, ठीक है। आई एम शेयरिंग माई रिसर्च एंड प्लान इन दिस वीडियो, दिस इज प्योरली लर्निंग, सो टेक इट एज लर्निंग। यहाँ पे बात करेंगे भाई ऑल्ट कॉइन्स की। तो मैंने कल ही यहाँ पे ट्वीट कर दिया था कि ऑल्ट सीजन कॉल होने लग जाएगा क्योंकि यहाँ पे BTC में ना वीकली के सपोर्ट पे बाउंस आ रहा है। ऑब्वियसली आएगा, इतना बड़ा सपोर्ट है तो थोड़ा तो बाउंस आएगा ही आएगा। सो वहाँ पे हो क्या रहा है कि ऑल्ट कॉइन्स में ज़्यादा स्ट्रेंथ दिख रही है। तो मैं इसको पर्सनली ऑल्ट सीजन नहीं बोलूँगा, काफ़ी सारे लोग बोलेंगे, क्योंकि मुझे एक चीज़ पता है, मेरे साथ साथ बाकी भी लोग इस मार्केट में पिछले कुछ सालों से इन्वेस्टेड हैं। उन लोगों का यहाँ पे फ़ायदा नहीं बना। काफ़ी सारे लोगों की काफ़ी सारे ऑल्ट कॉइन्स में काफ़ी ऊपर की बाइंग है, तो प्राइस अगर ऊपर की तरफ चला भी जाता तो कई लोग तो ब्रेक इवन पे भी नहीं आएंगे। दिस इज द रियलिटी ऑफ दिस मार्केट, ठीक है। अब यहाँ पे अगर कुछ कॉइन्स आउट परफॉर्म कर जाए, जैसे ZDC ने आउट परफॉर्म कर दिया, तो ZDC कितने ही लोगों पे था? नहीं था, राइट। सो यहाँ पे टोटल 3 को अगर आप देखोगे तो एक कंसर्न मुझे ये लगता है कि पिछले साल में या इसी साल के अंदर 2025 में अगर आप देखोगे कंजिक्यूटिव ग्रीन कैंडल्स, ये जो ब्लैक कैंडल्स है मेरे चार्ट पे, ग्रीन कैंडल्स थी, तो यहाँ पे प्राइस परफॉर्मेंस जो थी टोटल 3 में तो हुई, बट हमारे ऑल्ट कॉइन्स ने नहीं करी। यहाँ पे मल्टीपल रीजन है इसके, काफ़ी सारे ऑल्ट कॉइन्स आते रहे मार्केट में और कुछ कुछ ऑल्ट कॉइन्स आउट परफॉर्म करते रहे, उनकी मार्केट कैप बढ़ती रही, एंड यहाँ पे बाकी ऑल्ट कॉइन्स में पैसा फ्लो नहीं हुआ, ठीक है ना। अब बात आती है ब्लैक रॉक की। देखो आपको पता होगा कि इस सीजन के अंदर, इस साइकिल के अंदर ब्लैक रॉक का काफ़ी बड़ा हाथ रहा ऑल्ट कॉइन्स को मूव करने में, राइट। तो ब्लैक रॉक ने यहाँ पे पिछले 30 दिनों में, ये डेटा आप ग्रोक से किसी भी AI टूल से निकाल सकते हो खुद रिसर्च करके, नेट में 12,580 बिटकॉइन बेचे हैं। एंड अब यहाँ पे कंसर्न क्या है, अगर हम चलते हैं चार्ट पे तो यहाँ पे एक छोटा सा इंडिकेटर है जो मैंने कभी दिखाया नहीं आपको, जो हम यूज़ करते हैं बैकएंड पे। सो यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल बाइंग दिखती है हमें, और ऑब्वियसली इंस्टीट्यूशनल बाइंग देखने तो मैं कॉइन बेस का चार्ट देखता हूँ, बाइनेंस पे इंस्टीट्यूशंस बाइंग नहीं करते हैं, राइट। सो जब यहाँ पे एक लास्ट टाइम जो बॉटम बना था मार्केट का 75,000 पे, तो डेली के अंदर यहाँ पे बाइंग बबल आ गया था, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल बाइंग आई थी, जैसा आप चार्ट पे देख सकते हो, माई इंडिकेटर शोइंग। बट अभी तक वो बाइंग आई नहीं है और हम यहाँ वीकली के सपोर्ट पे बैठे हैं। एक इंपॉर्टेंट और क्रूशियल चीज़ मुझे ये लगती है, अगर BTC के स्ट्रक्चर की शॉर्ट टर्म में बात करूँ मैं, तो यहाँ पे अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, ऑब्वियसली दिन में बना रहा हूँ, आपको शाम को मिलेगी, तो शाम को इसलिए मिलेगी कि छोटा टाइम फ्रेम का प्राइस एक्शन कोई मैटर नहीं करता। अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अगर ऑल्ट सीजन की, इफ़ वी आर लुकिंग एट ऑल्ट कॉइन्स, तो आप भी इंटरेस्टेड नहीं हो, मैं भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ 10-20-30% की कैंडल्स में। सबको चाहिए कि भाई कुछ मल्टीपल परसेंटेज में गेंस मिले, तो वो बड़े टाइम फ्रेम पे भी देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना BTC को, तो ये वीकली का सपोर्ट है, हमने बात कर ली, यहाँ से ये बाउंस हुआ, उसके बाद इसने एक हायर लो बनाया विच इज़ गुड, यहाँ पे क्यूट सपोर्ट होल्ड किया। अब ये क्यूट रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। आज संडे को वॉल्टिलिटी थी, अगर इसके ऊपर ब्रेक एंड सस्टेन करता है 96,805 के ऊपर, तो यहाँ पे 98,355 एंड 99,000
539 पे आपको मिलेगी रेजिस्टेंस। और अगर आप बात करें ट्रेंड शिफ्ट की डेली में, ट्रेंड क्या है डेली में, सबसे इजी चीज़ हमेशा देखने की होती है कि भाई लोअर लोज एंड लोअर हाइज बन रहे हैं बीटीसी में। बीटीसी इज़ द किंग। बीटीसी सस्टेन करना ज़रूरी है, बीटीसी साइडवेज होना भी ज़रूरी है, या बीटीसी सपोर्ट लेना ज़रूरी है। अगर बीटीसी स्ट्रेट अवे कोई भी सपोर्ट की रिस्पेक्ट नहीं करता, जैसे इसने ऊपर के डेली रिस्पेक्ट नहीं करी, वीकली की भी नहीं करता अगर, तो फिर ऑल्ट कॉइन्स में कोई मतलब बनेगा नहीं भाई। ठीक है, 1000 में से एक ऑल्ट कॉइन कुछ कर रहा होगा तो वो मार्केट मैनिपुलेशन है, उसको आप कितना कैच कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। सो ये पूरी रेंज काफ़ी बड़ी है वीकली की, 94,395 से लेके 85,315। दिस इज़ अबाउट बीटीसी। बट यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चार्ट्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें दिखाते हैं। अब ये मैंने आपको इस ब्रेकआउट का ये बताया टारगेट, राइट। सो इसको आप ध्यान दे सकते हो छोटे टाइम फ्रेम पे। बट अगर आपको देखना है डेली में ट्रेंड शिफ्ट, तो हमें चाहिए 104610 के ऊपर सस्टेन बीटीसी, राइट। तभी इस हाई को ये निकाल पाएगा और उसके बाद एक अप ट्रेंड दिखेगा। अप ट्रेंड में हमेशा एक चीज़ ध्यान रखनी है, जस्ट फॉर लर्निंग पर्पज आई एम टेलिंग यू, मैं दिखा भी देता हूँ ताकि आप लोगों को हेल्प मिले। इस चार्ट पर दिखा देता हूँ। काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं भाई, देखो मार्केट इतनी ब्रूटल है तो उसके अंदर बॉटम प्रेडिक्ट करने की कोशिश मत करो। क्या कोशिश करो ये समझाता हूँ। अगर एक अप ट्रेंड आना है, ठीक है, बहुत सारे लोगों को भाई अलग अलग कहना है। अब ये भी मार्केट में हम हैं तो फोमो भी होता है थोड़ा सा। क्या फोमो होता है कि भाई बाई चांस अगर मार्केट ऊपर चलेगी और मैं नहीं पकड़ पाया तो क्या होगा। आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे ना, मार्केट ऐसे नहीं जाती कभी भी। ठीक है, हम सोचते हैं मार्केट ऐसे जाएगी, ऐसे नहीं जाती। मार्केट जाती है ऐसे ऐसे ऐसे। और अगर अगर आप एक चीज़ देखोगे, आपको एक चीज़ आनी चाहिए हमेशा समझ में, मार्केट ऐसे चल रही है, ठीक है, हर बार हाई बना रही है पर लोअर हाई बना रही है। तो आपको हायर हाई पे नहीं, आपको हायर लो पे इंटरेस्ट रखना है मार्केट में। यहाँ से आपको बाउंस मिलता है। दिस इज़ योर पॉइंट टू आइडेंटिफाई एन अप ट्रेंड। ये मैं आपको लर्निंग पर्पस के लिए बता रहा हूँ। बीटीसी के मैंने आपको लेवल बता दिए, जो समझदार लोग हैं हमारी वीडियो देखते हैं वही लेवल मार्क कर लेते हैं। बाकी रही एनालिसिस ऑल्ट कॉइन्स की बात, ये मैंने आपको मंथली की वीडियो दिखाई, राइट। इसकी लिस्ट मैं देता रहता हूँ, उसका रिजल्ट भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी। ऑल्दो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कैच, बट अगर आप मार्केट में हैं अभी और थोड़ी बहुत मेहनत कर सकते हो तो आपके लिए। बीटीसी डोमिनेंस की बात करें तो बीटीसी डोमिनेंस यहाँ पे वीक लग रही है, ऑब्वियसली वीक लग रही है। यहाँ पे बहुत टाइम पहले अभी भी मार्क्ड है, सपोर्ट हमने मार्क किया था 58.89 से लेके 56.93 का, जो कि वीकली का सपोर्ट है। इसको तोड़ देना बीटीसी डोमिनेंस तो मज़ा आए। बट इसके साथ साथ भाई बीटीसी का भी सस्टेन करना जरूरी है, तो बीटीसी पे पहले ध्यान देते हैं हमेशा हम वीडियोस में। यूएसडीटी डोमिनेंस एक काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह पे बैठी है। पहले एक कंसर्निंग चीज़ दिखाता हूँ मंथली में, ठीक है। अब ये सारे चार्ट्स ना रिलेटेड हैं। मंथली में 60 के ऊपर ये आरएसआई चली गई है, ठीक है, नॉर्मल आरएसआई है। और जब फादर स्ट्रैटेजी देखोगे तो समझ आएगा। आप यहाँ पे ये देख लो, जब भी ये 60 के ऊपर गई है ना, जब भी ये 60 के ऊपर गई है तो काफ़ी बड़े मूव देती है। इसको हम बोलते हैं बुल जोन, ये देखो, ठीक है ना। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, यहाँ से रिजेक्ट हो जाना चाहिए। इसका मंथली का रेजिस्टेंस है, मंथली का AOR है, एरिया ऑफ रिएक्शन इसको हम बोलते हैं, विच इज़ 5.757 टू 6.16। इसके ऊपर क्लोज एंड सस्टेन नहीं होना चाहिए वीकली में, ठीक है। अगले कुछ हफ्ते इसके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसको हमें ध्यान में रखना है। और ये यहाँ रिजेक्ट होती है तो अदर्स बीटीसी, जो कि टॉप 10 क्रिप्टो करेंसीज के अगर मार्केट कैप को हटा दो, जो बाकी मार्केट कैप आती है एक्सक्लूडिंग बिटकॉइन एंड एवरीथिंग, सो ये आती है, ये मंथली में 40 के ऊपर एंटर कर रहा है, तो क्रिएटिंग अ सपोर्ट। और यहाँ पे टोटल 3 वर्सेस बिटकॉइन का अगर आप चार्ट देखोगे, टोटल 3 तो आप देखते हो, वर्सेस बिटकॉइन के पेयर में देखोगे, यहाँ पे बिटकॉइन सेलेक्ट करोगे, सो इट इज़ ऑन अ मंथली सपोर्ट एंड यहाँ पे ये 60 के ऊपर जाने वाला है। तो ऑब्वियस सी बात ये है कि यूएसडीटी डोमिनेंस नीचे जाएगी और ये ऊपर जाएगा तो हमें कुछ करने को मिलेगा। अब बात आती है करने को मिलेगा, तो मैं यहाँ पे फोमो नहीं देने आया हूँ, मैं आपको रियलिटी चेक देने आया हूँ। तो एक चीज़ देखो यहाँ पे ऑन्डो को, ठीक है, ऑन्डो यहाँ पे मंथली में, यानी कि फादर टाइम फ्रेम में, स्पॉट के लिए भाई मंथली देखो, वीकली भी देख सकते हो, स्ट्रैटेजी पढ़ लो फिर वीकली मंथली में टेस्ट कर लेना। स्ट्रैटेजी की वीडियो आप जाके देख सकते हो, फादर स्ट्रैटेजी लिखना मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो। यहाँ पे आपने क्या देखा, ये 40 के नीचे है भाई, ये 40 के नीचे है, ये 40 के ऊपर एंटर करेगा ना तो कुछ होगा। अभी तो ये बेयर टेरिटरी में चला गया, ये थी इसकी बुल टेरिटरी, है ना, ये थी इसकी बुल टेरिटरी। यहाँ पे तो इसने परफॉर्म किया ठीक ठाक। ऑन्डो की बात मैंने क्यों करी स्पेसिफिकली, क्योंकि ऑन्डो पे बहुत सारे लोगों को ट्रस्ट है। अब प्रॉब्लम ये है कि आप बैठे हो, मैं बैठा हूँ, हम तो बैठे हैं फंडामेंटल स्टडी करके, आवे को स्टडी करके, इथीरियम को स्टडी करके, एंड हो क्या रहा है, ZDC पंप हो रहा है। और एकदम से नरेटिव बन गया कि ZDC इज़ द नेक्स्ट बिटकॉइन बिकॉज ऑफ प्रिवेसी। बट ये नरेटिव बॉटम पे तो नहीं था ना, तो प्राइस एकदम से ऊपर चला गया एंड फिर वहाँ पे ऑब्वियसली कन्फ्यूजन हो जाती है कि नहीं खरीदता बंदा भाई, फिर बंदा रुकता है। मैं अपनी पर्सनल आपको बात बता रहा हूँ, तो आपको मैंने ये बताया कि मंथली टाइम फ्रेम में जो चार्ट्स आपको अच्छे लग रहे हैं उन पे फोकस ज़्यादा करो, ताकि जो आउट परफॉर्मर्स हो इस मार्केट के उस पर आप फोकस कर पाओ, ताकि आपको कुछ लगे कि कुछ किया है भाई साहब, कि हमने कुछ किया है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे मंथली में ICP को, अगर आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करते हो, नीचे दिया गया लिंक, वहाँ पे मैं ऑब्वियसली लिस्ट शेयर करूँगा कल से, और भी एनालिसिस आपको ट्विटर पे मिलेंगे, सारे लिंक्स ऑफिशियल नीचे डिस्क्रिप्शन में है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो इसने मंथली एंटर किया था यहाँ पे लगभग वीकली देख रहे हैं हम, सॉरी, मंथली एंटर किया इसने यहाँ पे, ठीक है, 1 नवंबर
से पहले ही मंथली एंटर कर लिया था, और 1 नवंबर से पहले ही 1 नवंबर के अराउंड हमने ICP आपको लिस्ट में दिया था, और उसके बाद इसने परफॉर्म किया है। अब ICP के एकदम से फंडामेंटल अच्छे हो गए? नहीं। ओंडो से अच्छे हो गए? नहीं। बट क्या है भाई, प्राइस एक्शन है, तो आपको तो प्राइस एक्शन से मतलब है। और भाई यहाँ पे कोई भी फेक मैं आपको एनालिसिस नहीं देना है, मैंने आपको वो चीज़ दिखाई जो मुझे दिख रही है। बट यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है हमें कि BTC का होल्ड होना ज़रूरी है, और इंस्टीट्यूशनल बाइंग आ जाए, अगर इंस्टीट्यूशनल बाइंग आ जाए, ठीक है ना, तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि जब लास्ट बॉटम बना था तो इंस्टीट्यूशनल बाइंग आई थी डेली में, जो अभी नहीं आई है। यहाँ देखो आप, ठीक है, लेट मी शो यू। मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ, वीडियो करूँगा एंड, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊँगा, बाकी मैं लाइव आना चालू करूँगा, और लाइव में हम फिर लर्निंग एंड ट्रेडिंग के ऊपर फोकस करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अच्छी इंस्टीट्यूशनल बाइंग वॉल्यूम आई, स्ट्रॉन्ग बाइंग आई मार्केट फ्लो में, ठीक है। और यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल बाइंग डिटेक्ट हुई, यहाँ पे भी हुई जब एक बड़ा मूव आया, बट अभी तक नहीं हुई है। तो हो जाए अगर कल परसों में आता, तो ऑब्वियसली संडे को वॉलेटिलिटी शाम को आती ही आती है। ट्रेडिंग वाइज आप और सीखना चाहते हो और डेप्थ में जाना चाहते हो, देखो जो मार्केट कर रही है हम उसको चेंज नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं, अपनी लर्निंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी एनालिसिस पे काम कर सकते हैं, और मिनिमल रिस्क के साथ काम कर सकते हैं। मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है। तो कोई भी अगर आप कॉइन देख रहे हो तो वैलिडेशन और इनवैलिडेशन पॉइंट रखना माइंड में। मैं ऐसे ही काम कर रहा हूँ कि भाई मेरी एनालिसिस की वैलिडेशन कहाँ तक है, इनवैलिडेशन क्या है जब मैं उसको छोड़ दूंगा। तो मिलते हैं दोबारा। ये मुझे अच्छे साइंस दिखे कुछ। सबसे पहला साइन अच्छा हमें ये चाहिए, USDT डोमिनेंस यहाँ से रिजेक्ट चाहिए, ठीक है। बाकी साइंस अच्छे हैं ऑल्ट कॉइन्स के लिए, बट आई वोंट कॉल इट अ ऑल्ट सीजन, बिकॉज बोलना आसान है, चिल्लाना आसान है, पर ऑडियंस के साथ क्या हो रखा है, जो सब्सक्राइबर है उनके साथ क्या हो रखा है, ऑल ओवर मार्केट में क्या हो रखा है, वो हमें पता है। तो हम ध्यान देते हैं मार्केट पे। लेट्स नॉट बी ओवर एक्साइटेड, बट लेट्स बी प्रिपेयर्ड टू डू समथिंग इफ वी हैव अ चांस। तो मिलते हैं दोबारा, सी यू अगेन। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना दोस्त।